अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको बी एस स्टूडियो चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त ऑफिस में काम करते हैं और उनका कहीं ना कहीं एक्सेल के कामों से वास्ता पड़ता है, मगर इनको नहीं पता कि एक्सेल पर कैसे काम किया जाता है। या ऐसे दोस्त जो एक्सेल के बेसिक यूज़ को तो जानते हैं, मगर इन्हें सैलरी शीट, फार्मूलाज, सेल रिपोर्ट और इसके अलावा इसके दूसरे काम जो एक्सेल में होते हैं इन्हें इस बारे में नहीं पता। और वो दोस्त जो स्टूडेंट हैं और एक्सेल के इस्तेमाल को जानना चाहते हैं कि इस पर कैसे काम किया जाता है, ये डाटा एंट्री कैसे की जाती है, तो हम एक्सेल के मुतल्लिक हर एक छोटी छोटी चीज़ के मुतल्लिक आपको बताएंगे कि इसका क्या काम है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर एक्सेल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए जो मोस्टली हम तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको डेस्कटॉप पर भी रख सकते हैं। तो अगर आप डेस्कटॉप पर नहीं रखते हैं तो आपको नहीं पता कि आपने किस तरह ओपन करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ओपन करना है। आपने विंडो प्लस आर पे क्लिक करना है। तो ये विंडो प्लस आर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू आएगा। तो इसके ऊपर आपने एक्सेल लिख के इसको सर्च कर लेना, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपका एक्सेल ओपन हो गया। एक तरीका ये हो गया। इसके बाद आपने माउस के राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे जाना। न्यू पे जाने के बाद नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वर्कशीट आएगी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो जो आप देना चाहें। तो इसको आपने राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है। ये ओपन हो गया। तो इस तरह भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने विंडो पे जाना है। विंडो पे क्लिक करने के बाद आपने सर्च बॉक्स में जाना है। इस पे जाकर आपने एक्सेल को सर्च कर लेना है। तो एक्सेल को सर्च करके आपने क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो बाज़ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास एक्सेल का कोई और वर्जन है, तो वो घबराए नहीं, क्योंकि इसमें जो भी फंक्शन होते हैं वो सेम ही होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। आप इस जो फार्मूलाज इसमें लगाते हैं वही आप दूसरों में भी लगा सकते हैं। जो काम आप इसमें करते हैं इसके सारे ऑप्शन सेम होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी उसमें इंस्टॉल है एक्सेल का वर्जन, आपने उसी को ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मेन्यू होगा। इस मेन्यू में जो ये सारे बॉक्सेस, ये रिटर्न में जो चीज़ें नज़र आपको आ रही हैं, इसको बोलते हैं रिबन। इसको रिबन बोलते हैं। और ये सबसे ऊपर जो टॉप रो में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, होम आ गया, इंसर्ट आ गया, पेज लेआउट आ गया, फार्मूलाज आ गया, डाटा आ गया, तो इसको बोलते हैं टैब्स। इसको टैब बोलते हैं। और ये जो पेस्ट आ गया, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटाज, क्लिपबोर्ड, इसको बोलते हैं ग्रुप। इसके आगे ये वाला जो ऑप्शन आता है ये आ जाता है कमांड बटन का। इसके आगे ये वाला ऑप्शन आ जाता है डायलॉग लॉन्चर का। तो ये इसके मेन फंक्शन है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके एक एक हिस्से को, या इसके एक एक पार्ट को, या इसके एक एक फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अगर हम क्लिक करें तो ये सबसे पहले हमें नज़र आती है फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें टॉप पे सबसे ऊपर इन्फो का आता है। इन्फो में ये प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यानी कि आप जो भी जिस वर्कबुक पे आपने काम करना है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको लॉक लगा सकते हो, या इस तरह के जो भी, यानी कि आप उसको सेव कर सकते हो कि लोग उसे देखें नहीं। बाज़ों का ये होता है कि आपका एक्सेल कोई भी बंदा इस्तेमाल करता है तो आप चाहते हैं कि आप उसको लॉक कर दें, उसको महफूज करें कि कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करे। तो आप इस पर क्लिक करके उसको पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है चेक फॉर इश्यूज़। तो इसका ये मतलब होता है कि जब आप एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं उसमें, यानी कि आप काम करते हैं, तो आपको चेक करना चाहते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं, कुछ स्पेलिंग की या इस तरह की,
या इसमें कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेक फॉर इश्यूज़ के ऊपर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद वर्जन का है कि आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास ओल्ड है या न्यू है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना वर्जन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउज़र व्यू ऑप्शन, यानी कि आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपका जो ब्राउज़र के ऊपर आपका ये किस तरह व्यू इसका नज़र आता है जो आपने काम किया है। इसके बाद आगे न्यू दोस्तों, यानी कि आप एक शीट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे आप एक दूसरी और न्यू यानी कि शीट लेके आएँ, तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आप न्यू वर्कबुक ले सकते हो। जैसे कि ये मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, तो इसमें से जो भी मैं चूज़ करना चाहूँ मैं चूज़ करके नई वर्कबुक ले सकता हूँ। इसके बाद आता है ओपन का दोस्तों ये होता है कि अब अगर आपने पहले इस पे काम किया हुआ है, एक्सेल पे काम किया है, तो आपने वो सेव की हुई चीज़ तो उसको ओपन करने के लिए, यानी कि आपने अगेन उस पर काम करना, तो आप इस ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने हाल ही में काम किया तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप इसमें जो जिस पे काम किया आप वो चूज़ करके उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसमें नहीं शो हो रही तो आप कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके या अपने के पास जो भी डिवाइस है उसके ऊपर आप क्लिक करके तो अपनी उस फाइल को लोकेट करके ओपन कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शन सेव का। सेव, जब आप कोई भी काम करते हो, किसी भी वर्कबुक पे आप काम करते हो, आप चाहते हो कि आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें रिटर्न नहीं लिखनी पड़े, तो आप उसको सेव कर लें। तो सेव करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारा काम जो आपने किया हुआ है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है सेव एज़। सेव एज़ का ये है कि जब आप एक चीज़ सेव करते हो, आप उसमें कोई चीज़ चेंज करते हो या आप चाहते हो कि जो चीज़ मैंने सेव की है वो मैं किसी और दूसरे नाम से भी अपने पास रख लूँ, तो आप सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आप उसका नाम वगैरह लिख के फाइल का कोई दूसरा नाम चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे दो नामों से भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट का ये है कि जो जिस वर्कबुक पे आपने काम किया है या शीट पे आपने काम किया, आप चाहते हैं कि आप उसको प्रिंट करें तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए ये आपके सामने ऑप्शन दिए होते हैं कि आपने किसके थ्रू प्रिंट करना है। तो इसके एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी हमारे पास प्रिंटर है तो आप चेक कर लें आपके पास जो प्रिंटर अवेलेबल हो, जो रेडी हो, आप उस पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसमें यह है कि ये प्रिंट निकालने के जो, यानी कि इसमें अगर आप कोई चेंजिंग करने चाहते हैं, आपने कितने प्रिंट निकालने हैं, तो उस हिसाब से आप यानी कि इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज सीधा हाइट में नहीं हो, वो थोड़ा टेढ़ा हो, तो आप पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर दें। अब आपके सामने ये शो हो रहा है कि पेज किस तरह प्रिंट होकर निकलेगा। अगर आप बाज़ों का जो होता है दफ्तर में जो पेपर यूज़ होते हैं प्रिंट के लिए वो A4 होते हैं, तो यहाँ पे लेटर है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके तो ये देखिए अभी आपके पास जो भी पेज हो A3 है, A4 है, A4 स्मॉल है या जो भी है, आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये मार्जिन है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपने ऊपर टॉप पे करनी है या नॉर्मल रखनी है, या इसको चौड़ा करना है या तंग करना है, तो इसमें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें चेंजिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आ गया ये कॉपीज़। अगर आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रिंट निकल आएगा। इसके बाद आ गया ऑप्शन शेयर का, यानी कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं या वैसे आप सेव करना चाहते हैं क्लाउड में, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ईमेल मांगेगा जिसको आपने सेंड करनी है, आप उसका ईमेल वगैरह लिख के उसको सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। वो कह रहे हैं कि जो आपने फ़ाइल जिस पे आपने काम किया, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं, यानी कि किसी को आपने मोबाइल पे सेंड करना है, तो उसको आप ये वाली फ़ाइल नहीं सेंड कर सकते क्योंकि वो मोबाइल पे ये नहीं देख सकता। तो उसके लिए आपको इसको PDF बनाना पड़ेगा, या चेंज फाइल टाइप आप इसको किसी भी किस्म का बना सकते हैं। चेंज फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके आगे ऑप्शन आ गए कि आपने इसको क्या चीज़ बनाना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक इसको
इसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ गया क्लोज, क्लोज के ऊपर क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमें अभी क्लोज नहीं करना, तो हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों ये होम का ऑप्शन है। होम होम में दोस्तों ये कॉलम कहलाते हैं। ये नीचे जो इस तरह लंबाई में ये कॉलम कहलाते हैं, और इस तरफ जो होते हैं वो रो कहलाते हैं। और जिस पर ये हम काम कर रहे हैं ये वर्क बुक होती है सारी, और ये जिस पे हम एक पे काम, एक को शीट कहते हैं, और जो ज़्यादा होते हैं आप अगर इसको जमा के ये नीचे साइन दिए हुए इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक की जगह 2 3 जितने भी आप करना चाहते कर दें, तो ये सारे को मिला के वर्क बुक बनता है। अगर आप एक को बोले तो उसको शीट कहते हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो इसके अब ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए मैं अब इनका बताऊंगा कि इनको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी चीज़ टाइप कर लेते हैं, किसी भी सेल में आपने टाइप करना है, यहाँ पे करना है, वहाँ पे करना है, तो आप इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर लें। ये हो गया। तो अभी दोस्तों ये देखो, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इसमें कोई चीज़ राइट कर रहे हो तो वो इंक्रीज़ हो जाती है कि वो उससे खाने से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि जहाँ तक आपने लिखा है वहाँ तक खाना हो जाए, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस यहाँ पे इस तरह लेके इसको जितना मर्जी आप करें, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको काट, सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है कट का। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये कट हो जाएगा। आप इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट हो गया। यहाँ से इस पे क्लिक, जिसको कट करना है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये ऊपर कट का साइन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको कट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपने पेस्ट करना हो वहाँ पे रख के आप पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपने जिस खाने को या जिस हिस्से को आपने कॉपी करना है उसके ऊपर रखे, ये ऊपर कॉपी का साइन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, इसकी यानी कि जो राइटिंग है वो और भी खूबसूरत हो जाए, तो आप यहाँ में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिससे इसकी राइटिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसकी यानी कि वो बड़ा हो जाए, जो इसका साइज़ है वो छोटा है, तो आप अगर बड़ा करना चाहते हैं, या बड़ा है तो आप छोटा करना चाहते हो, तो आप यहाँ में से कोई भी सिलेक्ट करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये बोल्ड हो जाए तो आप इस बी के ऊपर क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेढ़ा हो जाए तो ये इटैलिक के ऊपर आप क्लिक करके इसको टेढ़ा कर सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं इसको, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये साथ में लगे एरो पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये अंडरलाइन करना है तो ऊपर वाला, अगर डबल अंडरलाइन करना है तो नीचे वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है सेल्स का, कि आपने सेल को किस तरह रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके सिर्फ नीचे वाले हिस्से पे बॉर्डर आए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके नीचे वाले हिस्से पे ये देखें बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप टॉप पे बॉर्डर रखना चाहते हैं तो टॉप पे क्लिक करेंगे, इसके टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप इसके लेफ़्ट पे, राइट पे, जहाँ पे भी आपने बॉर्डर रखना है आप इसके ऊपर क्लिक करके उसका बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ऑल बॉर्डर आज सेलेक्ट करने हैं तो आप इसके ऊपर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके इसके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि ये मोटा है तो पतला हो जाए, अगर पतला है तो मोटा हो जाए, आप इसे मोटा भी कर सकते हैं, आप इसे पतला भी कर सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें से ये होता है लाइन लगाने के लिए, बॉर्डर्स के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है ये कलर का। कलर का ये होता है कि हम यहाँ पे कोई भी आंसर लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि ये कलर हो जाए ये वाला खाना, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए इसके पीछे कलर हो जाएगा, तो हम इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं खूबसूरती के लिए, जो भी हमें अच्छा लगे। तो यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि खाने की बजाय ये जो हमने राइटिंग लिखी है इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसका कलर, जो आपने राइटिंग लिखी है आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें उसका कलर चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। ये आ गया। तो हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी हम इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ से हम वर्ड्स का कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम पीछे वाला जो डिब्बा बना हुआ है, बॉक्स है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है ये ए का। इससे हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद ही बड़ा होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए तो हम साथ वाले लगे एक के ऊपर क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि हम चाहते हैं ये जो अल्फाज हमने लिखे हैं कि ये खाने के ऊपर टॉप पे नज़र आए, टॉप पे शो हो, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे हो जाएगा। अगर हम दरमियान में रखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये दरमियान में हो जाएगा। अगर हम नीचे रखना चाहते हैं कि ये नीचे शो हो, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये नीचे हो जाएगा। इसके बाद ये ऑप्शन दिए हुए कि अगर जो अल्फाज हमने लिखे हैं वो आप दरमियान में रखना चाहते हो, साइड पे रखना चाहते हो, लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हो, राइट साइड पे रखना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला और ये वाले तीनों ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने राइट साइड पे रखना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये राइट साइड पे हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड पे रखना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। अगर आपने दरमियान में रखना है, सेंटर में रखना है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने अल्फाज लिखे हैं ये टेढ़े हो जाएं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसके ये सारे जो एंगल है, यहाँ से हम जो भी एंगल रखना चाहते हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये इस तरह हो जाएगा। ये साथ में उन्होंने साइन दिया हुआ कि ये जिस तरह के शो होंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक तो ये इस तरह एक लाइन में शो होगा। इसके ऊपर करेंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा। इसमें से यानी कि आप अगर इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है, हम इसको सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद अगर दोस्तों बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एक इंसान कोई भी यानी कि वर्ड लिखते हैं, आप चाहते हैं कि वो आप आगे पीछे कर लें, तो उसके लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप जहां आप चाहें आप वहां इसको रख सकते हैं। अगर आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक ही दफ़ा दरमियान में हो जाएगा, या एक साइड राइट साइड पे हो जाएगा, या लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे करें या पीछे करें, तो आप इनके ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ इसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये देखें। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो दोस्तों ये है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बाज़ औक़ात ये इनसे
हम लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये एक लाइन में नज़र नज़र नहीं आए बल्कि ऊपर नीचे नज़र आए, ताकि एक ही खाने में ये सारे लफ्ज़ जो है वो एडजस्ट हो सकें। तो आपने जो लिखा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जाना है वर्ब टेक्स्ट पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जो लफ्ज़ यानी कि थे काफ़ी लंबे थे, लेकिन वो एक ही खाने में सारे एडजस्ट हो गए। अगर वापस आपने लेके आना है तो आप इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। कलर भी इसका वापस जो था वही कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप 2 से 3 खानों को सिलेक्ट कर लें या एक ही खाने में जो है वो सारी चीज़ें लिख लें, बाद का ये होता है कि आपने अगर कोई हाइडिंग देनी है तो उसके लिए आपको एक से ज़्यादा जो है ना वो बॉक्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी डिटेल बनाते हैं, किसी भी का भी खाता बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी हाइडिंग दी जाती है वो नीचे वाली सारी रो या कॉलम के ऊपर होनी चाहिए। तो हम कोई भी खाता बना लेते हैं तो उसके लिए हमें लिखना होगा डेट शीट हो गई या इस तरह की जो भी चीज़ आपने बनानी है। तो हम चाहते हैं कि ये हम ऊपर वाले 2-3 खानों में मैनेज करें, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे आस्क कर रहा है कि मैरिज सेंटर करना है, मैरिज अक्रॉस करना है, मैरिज सेल्स करना है, अनमैरिज सेल्स करना है। तो मैरिज सेंटर का ये मतलब होगा कि ये जो आपने सारे सेल सेलेक्ट किए वो सारे ख़त्म हो के, तो ये लफ्ज़ जो आपने लिखा है ये दरमियान में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अनमैरिज करना चाहते हैं तो ये नीचे अनमैरिज सेल्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अनमैरिज भी कर सकते हैं। इसके बाद मैरिज सेल्स करना चाहते हैं तो ये हो गया। मैरिज अक्रॉस करना चाहते हैं, अनमैरिज सेल्स आ गया, मैरिज अक्रॉस आ गया, तो ये इस तरह दरमियान में आ जाएगा। अब हम अगर हम इसी लफ्ज़ को दरमियान में लेके जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये दरमियान में आ जाएगा। अगर टॉप पे लेके जाना है तो टॉप पे आ जाएगा। अगर नीचे लेके आना है तो नीचे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे करना है लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा, और राइट साइड पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको राइट साइड कर सकते हैं। टेढ़ा करना है, किसी भी एंगल पे लेके जाना है तो हम यहाँ से इसको किसी भी एंगल पे लेके जा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, तो हम अब इसको दरमियान में कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आता है जनरल का। जनरल में ये है कि आप जिस स्पेसिफिकेशन से लिख रहे हैं, यानी कि अगर आप डेट में लिखना चाहते हो आप डेट में लिख सकते हो, अगर आप करेंसी में लिखना चाहते हो तो करेंसी में लिख सकते हो। अब शॉर्ट डेट में या टाइम में या परसेंटेज के हिसाब से या फ्रैक्शन के हिसाब से या साइंटिफिक के हिसाब से, आप जिस हिसाब से भी लिखना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर ये है कि हम इधर से 50,000 लिख लेते हैं, नीचे 60,000 लिख लेते हैं, 70,000 हो गया, 80,000 हो गया। तो अगर हम इसको नंबर के हिसाब से लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये करेंसी के हिसाब से लिखा जाए तो साथ में करेंसी का साइन आ जाएगा। अगर हम इसकी ज़ीरो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी सिफर बढ़ती जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि ये डिक्रीज़ हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिक्रीज़ करके इसकी अमाउंट कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हम उसमें लिख सकते हैं। शॉर्ट डेट में लिखना चाहते हैं तो ये ख़ुद ब खुद ही डेट में
आपको लिखा जाएगा। इसके बाद हम अगर लॉन्ग डेट में लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग डेट में लिखा जाएगा। यानी कि आप जो भी अमाउंट लिखते हैं आप उसको किसी भी वर्जन में आप चेंज कर सकते हैं, या किसी भी आप उसको किसी भी काम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेंटेज इसकी निकालनी चाहते हैं तो परसेंटेज निकाल सकते हैं आप जो आपने अमाउंट लिखी है। अगर आप इसको टाइम में करना चाहते हैं तो ये टाइम में हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसको ख़त्म कर दें। यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट लिख लेते हैं 5,005। ये जो हमने टाइमिंग सेलेक्ट की हुई थी हम इसको जनरल में कर देते हैं ताकि जो हम चीज़ें लिखेंगे वो उसी तरह शो हो। तो हमने इधर 5,000 लिखा, फिर 5 लिखा। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो ये जिस हिसाब से हम इसकी अमाउंट लिखेंगे, यानी कि जिस हिसाब से इसको चेंज करेंगे, नंबर के हिसाब से चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें नंबर में शो होगी। करेंसी के हिसाब से करेंगे तो करेंसी में शो होगी। अगर डेट के हिसाब से चेंज करेंगे वैल्यू इसकी तो ये डेट में शो होगी। तो अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि आप डेट को एक किसी और लैपटॉप पे आपने अपनी कोई फ़ाइल बनाई हुई हो एक्सेल की, आप इसमें काम करते हो तो इसमें डेट का डिफरेंस आ जाता है। तो आप उसमें जनरल पे क्लिक करके आप अगर उसमें कोई डेट का या टाइम का या परसेंटेज का या शॉर्ट डेट का या करेंसी का कोई भी मामला आ रहा हो, आप जनरल पे क्लिक करके उसकी सारी अमाउंट सेम यानी कि कर सकते हो, और फिर उसमें आप जो भी एक्सटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये साथ में 200 आ गया, 300 आ गया। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी या किसी भी करेंसी में लिखना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट आ गया। अगर हम इसके पीछे के साथ ये जो सिंबल है ये नन करना चाहते हैं, या इसकी जगह पे हम कोई किसी भी करेंसी का लगाना चाहते हैं, आर्मीनियन, आज़रबाईजानी, कोई भी हम करेंसी का साइन लगाना चाहते हैं तो हम इसके साथ कोई भी साइन लगा सकते हैं। तो अगर हम नन करना चाहते हो तो नन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद जो सिफर आती है वो नहीं आए, ये जिस तरह ऊपर ये शो हो रही है, तो हम इसको ख़त्म करके या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये करेंसी आ गई। तो उसके बाद नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो कि नंबर किस तरह शो, माइनस के साथ शो हो या 1 2 3 4 इस तरह शो हो, या इस तरह आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके। उसके बाद डेट है तो डेट आप इसमें से चेंज कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्मेट उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि उसमें महीना पहले शो हो या दिन पहले शो हो, या कोई भी चीज़ जिस तरह आप करना चाहते हैं। यहाँ से नीचे लोकल लोकेशन है तो आप यहाँ से जाके अपनी लोकल लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री का कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ के आप रहने वाले हों। उसके बाद टाइम आ गया। टाइम में भी ये आप हर चीज़ की सेटिंग कर सकते हो कि आपने किस हिसाब से टाइम रखना है, 24 घंटे वाला रखना है, 12 घंटे वाला रखना है, उसमें टाइम की क्या सेटिंग करनी है। तो आप उसमें सेकंड भी साथ में शो हो, सिर्फ मिनट शो हो, सिर्फ घंटे शो हो, तो आप वो भी कर सकते हो। परसेंटेज है तो परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 0 शो हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप वो भी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फ्रैक्शन आ गया तो इसमें सारे फ्रैक्शन वगैरह शो हो रहे हैं। इसके बाद साइंटिफिक हो गया कि आप साइंटिफिक में किस तरह लिख सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट आप किस तरह लिख सकते हो। स्पेशल आ गया, जिप कोड आ गया, जिप कोड प्लस फ़ोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो आप इसमें कोई भी चीज़ जो भी आप ऐड करना चाहते हो। कस्टम है तो कस्टम आ गया। अब हमने इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखना है। हम चाहते हैं कि इसके साथ वो जो डॉलर अमेरिकन करेंसी का शो हो रहा है वो नहीं हो, तो हम इसको नन कर देते हैं। ओके हो गया। तो अब आप देखेंगे कि ये हमें अकाउंटिंग फॉर्मेट में शो हो गया। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अगर हम इसमें परसेंटेज लगाना चाहते हैं या जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं
5000%। इसके साथ वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जो भी चीज़, यानी कि हम इसमें अगर सिफर लगाना चाहते हैं सिफर लगा सकते हैं, अगर सिफर काटना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें कुछ अमाउंट हम और लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, सिर्फ हमने काम करना है इसके ऊपर और बताना है। इन चीज़ों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो आता है ये कॉन्डिनेशनल फॉर्मेटिंग। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें हाईलाइट्स सेल रूल, यानी कि आप जो सेल्स के रूल हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ग्रेटर देन को किस तरह, लेस देन को किस तरह, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट डेट कंटेन ए डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज़, आप इसमें डुप्लीकेट चेंज कर ऐड कर सकते हो। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स आ गया, टॉप 10 एटम, टॉप 10। उसके बाद डेटा बार्स आ गया कि डेटा बार्स किस तरह शो हो गए, उसका यानी कि किस तरह ये चेक करें। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, सॉलिड रखना चाहते हो सॉलिड कर सकते हो, आप जो भी रखना चाहते हैं आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर स्केल्स आ गया, आप कलर स्केल बना सकते हो। उसके बाद आइकन सेट्स आ गया, आप इसमें कोई भी आइकन सेट कर सकते हो, अप डाउन जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इसमें कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं इस खाने में। ये देखिए आप कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से जो भी आप चाहते हैं। आप यहाँ पे क्रॉस का साइन कर लगाना चाहते हैं क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, ये सिग्नल का साइन लगाना चाहते हैं सिग्नल का साइन लगा सकते हैं, स्टार का साइन लगाना चाहते हैं स्टार का, मून का साइन लगाना चाहते हैं मून का साइन आप लगा सकते हैं। जिसमें से जो भी साइन आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ से साइन लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें कोई न्यू रूल ऐड करना चाहते हैं कि अपने पास से आप कोई रूल बना के उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप न्यू रूल पे क्लिक करके इस पर न्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लियर रूल करना चाहते हैं, यानी कि बाज़ रूल जो ऐसे होते हैं वो अगर आपको पसंद नहीं आते हो आप उसकी जगह पे कोई और ऐड करना चाहते हो तो आप क्लियर रूल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको क्लियर कर सकते हो। मैनेज रूल्स, यानी कि उसमें अगर आप कोई चेंजेस करने चाहते हैं तो मैनेज रूल के ऊपर आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या आप उसकी ऑल सेटिंग जो होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है फॉर्मेट एज टेबल। तो इसमें आप इसको जिस तरह हिसाब से टेबल के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखिए अभी कॉलम 1 आ गया, इसको आप जिस हिसाब से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। आप इसको कॉलम के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, डार्क जो भी इसमें आपने कलर सेलेक्ट करना वो हो जाए। इसके बाद आ गया दोस्तों सेल स्टाइल्स। इसमें आप इसको नॉर्मल रख सकते हैं, बैड, गुड, नेचुरल। आप यानी कि इसका कलर या इसकी जो हैंड राइटिंग वगैरह वो आप अगर किसी और तरीके की रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन, ये चेक सेल, इंपोर्ट, लिंक सेल, नोट, आउटपुट, वार्निंग टेस्ट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, आप इसमें से जो भी यानी कि रखना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं एसेंट वगैरह तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो ऑप्शन आता है वो है सेल्स। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है इंसर्ट सेल्स, यानी कि आप कोई नया सेल बीच में बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया सेल आ जाएगा। अगर आप इंसर्ट शीट रो बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई और एक रो बन जाए तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक रो बन जाएगी। अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा। अगर आप इंसर्ट शीट चाहते हैं कि एक नई शीट बन जाए तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो शीट बन जाएगी।
इसके बाद दोस्तों जो आगे का बार है वो है डिलीट का। डिलीट, अगर आप सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो जिसको भी आपने डिलीट करना आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये डिलीट सेल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सेल डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसका कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने पूरी शीट डिलीट करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसकी रो डिलीट करना चाहते हैं, जो जो भी आप इसकी रो डिलीट करना चाहते हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है, डिलीट के ऊपर जाना है तो ये डिलीट शीट रो, तो वो रो इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ सेल डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पूरी शीट डिलीट करना चाहें तो हम पूरी की पूरी शीट भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है फॉर्मेट। इसमें सबसे ऊपर जो है वो है रो हाइट, यानी कि ये एक रो है तो हम इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इसके जो खाना है वो हाइट में बड़ा हो, ऊंचाई उसकी ज़्यादा हो, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से इसकी कोई भी हाइट चूज़ कर सकते हैं। ये 19.5 है तो हम यहाँ से 25.5 कर देते हैं। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ दूसरों से बड़ा हो गया है। तो हम इस यहाँ से इसका हाइट ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ऑटो फिट रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो उसकी पहले वाली प्रीवियस हाइट थी वो हम इसको यहाँ से चूज़ कर लेते हैं तो इसकी हाइट वही हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है कॉलम वाइट का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके ये जो कॉलम है, कॉलम कोई भी हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाए, तो हम इसके लिए फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं। फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद हम कॉलम, तो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे है 8.43, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी रखना चाहे हम रख सकते हैं। 8.43 है तो हम यहाँ से 15.3 कर देते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। अगर आप कम करना चाहते हैं इसकी चौड़ाई, तो जो नॉर्मल है आप उसके ऊपर रखना चाहते हैं तो ऑटो फिट कॉलम, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो पहले वाली चौड़ाई थी वही होगी, तो वही दोबारा से शो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके हम हाइड कर सकते हैं। इसको रो को हाइड करना है तो रो हो जाएगी, कॉलम को हाइड करना है कॉलम हो जाएगा। अगर शीट को हाइड करना चाहते हैं तो हाइड शीट के ऊपर क्लिक करके हम शीट को हाइड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमने हाइड की हुई है उसको हम अनहाइड करना चाहते हैं तो नीचे अनहाइड ड्रॉज है, तो अनहाइड ड्रॉज जो हमने रो हाइड की हुई है इसके ऊपर क्लिक करके हम उनको अनहाइड कर सकते हैं। और जो हमने कॉलम अनहाइड किए हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करके हम उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई रो हाइड करनी है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके हाइड ड्रॉ करेंगे तो वो हाइड ड्रॉ हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम अनहाइड करना चाहते हैं इसको, तो जो रो हमने अनहाइड किया हाइड की थी ये नीचे अनहाइड रो का ऑप्शन दिया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने हाइड की थी वो दोबारा से हमें शो हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कॉलम्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके कॉलम हाइड हो जाएगा। अगर हम अनहाइड करना चाहते हैं कॉलम को तो हम इसको अनहाइड कर देंगे तो वो दोबारा से वापस आ जाएगा। इसमें अगर हम शीट को हाइड करना चाहते हैं तो शीट को भी हाइड कर सकते हैं, हाइड शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद आता है रीनेम शीट, यानी कि आप शीट को कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक।
इसके बाद आता है मूव और कॉपी शीट। यहाँ से आप कॉपी ये जो शीट है इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ मूव करनी है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं शीट को तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं पे जाके पेस्ट करके आप अगेन इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आता है टैब कलर। आपने ये जो टैब सेलेक्ट की हुई है आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट शीट, यानी कि आप ये शीट पे काम कर रहे हो, आप इसको ब्लॉक वगैरह करना चाहते हैं कि लोगों से महफूज करना चाहते हैं तो आप इस पे पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लॉक सेल, यानी कि अगर आप ये सेल को लॉक करना चाहते हैं तो आप इसको भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट सेल्स करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल्स भी कर सकते हैं। जो भी आपने बनाने हो तो आप यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है ऑटो सम। ये फार्मूलाज का थोड़ा सीन है। तो यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट लिख लेते हैं, 2500 लिख ली, 300 2500 आ गया, 340 आ गया, 310 आ गया, 210 आ गया, 213 आ गया, 15 आ गया, 96 आ गया, 43 आ गया, 43 आ गया। तो अब हम इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमने इनको जमा करना है तो ये हम सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी अमाउंट जमा हो जाएगी। यानी कि ये जो हमने अमाउंट सारी टोटल की है ये टोटल बनती है 3538 3538। तो ये अमाउंट को जमा करने के लिए होती है। इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं जो हमने सामने निकाला है। दोबारा से इस अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम ऑटो सम के साथ ये एरो के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद एवरेज। एवरेज का ये होता है कि आपने जो ये अमाउंट लिखी है, यानी कि इसको अगर जमा करें तो उसको डिवाइड करें जितनी ये अमाउंट पे है तो इसकी यानी कि एवरेज क्या बनेगी, कि ये सारों की एवरेज क्या बनेगी। तो एवरेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यानी कि 442.25 ये इसकी एवरेज बनती है। ठीक हो गया। अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम फिर से इस सारी अमाउंट को सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर का ये मतलब है कि आपने जितनी अमाउंट लिखी है, जितने लाइन में लिखा है, ये जितनी अमाउंट लिखी है आप गिनना चाहते हैं कि ये कितनी है, यानी कि तादाद में कितनी है, क्वांटिटी में कितनी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट नंबर के ऊपर क्लिक करके आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट आपने ऊपर लिखी हुई है इनकी टोटल तादाद जो है वो 8 है। तो इस तरह हम इसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। इसको फिर से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम मैक्स पे जाते हैं कि इसमें सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है जो हमने टाइप की हुई है। तो इसमें मैक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमें शो कर देता है कि सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो 2500 है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें बड़ी अमाउंट कौन सी है। इसके बाद हम अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा उस पर जाते हैं। दोबारा उस पर जाने के बाद ये नीचे मिनिमम का ऑप्शन दिया हो कि आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इसमें मिनिमम अमाउंट आपने जो टाइप की है वो 15 है। तो ये देखें नीचे 15 आ गए। तो इस तरह हम इसको ऑटो सम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फार्मूलाज वगैरह भी आगे इंशाल्लाह जाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो होम के ऑप्शन थे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद ये मोर फंक्शन है। मोर फंक्शन के ऊपर आप क्लिक करके आप इसमें जो और भी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। टुडे, फाइंड, डेज, 360 आप यानी कि जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं। इसके बाद आता है फिल। फिल के ऊपर क्लिक कर, यानी कि ये फिल है,
कोई भी अगर आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं, आप उसमें चाहते हैं कि ये साथ वाली अमाउंट ऐड हो जाए या ऊपर वाली अमाउंट ऐड हो जाए, तो अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम फिल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें राइट साइड वाली जो है ना वो अमाउंट ऐड हो जाए। राइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, या ये जो अमाउंट है ये हम कहते हैं कि ये राइट वाले ये लेफ़्ट वाले में सेल में चली जाए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आ गया, ये 46 आ गया। हम चाहते हैं कि इसमें ऊपर वाली जो अमाउंट है वो नीचे वाले खाने में शो हो, यानी कि 96 की जगह पे हमें 15। ओ यार, इसको हम ख़त्म करते हैं। अब यानी कि हम चाहते हैं कि ये 300, इसके ऊपर क्लिक करें, फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऊपर वाली अमाउंट हमें नीचे शो हो, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो 2500 वाली ये नीचे आ जाएगी। इसके बाद हम चाहते हैं कि नीचे वाली जो अमाउंट है यानी कि 310 है वो इस खाने में हमें मिले, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके ऊपर, तो वो 310 ऊपर वाले खाने में आ जाएगा। इसके बाद हम राइट क्लिक करना चाहते हैं कि इसके राइट वाला जो खाना है वो इसमें शो, तो हम राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट वाला खाना जो है वो खाली है, तो वो इसमें खाली शो होगा। इसके बाद मैं साथ में थोड़ी एंट्री कर लेता हूँ ताकि आपको 12 आ गया, 23 आ गया, ठीक होगा। अभी हम अगर कहते हैं कि इसके राइट वाला जो है वो इसमें शो हो इस खाने में, तो हम राइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो राइट वाला होगा, शो होगा। अभी इसके राइट में 12 है तो 12 इसमें शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें लेफ़्ट साइड वाला 23 शो, तो हम लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें 23 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको ऊपर नीचे यानी कि जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो ऊपर वाली इस खाने में लेके आने चाहते हैं तो आप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह शो हो जाएगा। अगर आप नीचे वाली ऊपर लेके जाने चाहते हैं तो आपके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऊपर चली जाएगी, ठीक होगा। इसके बाद आता है क्लियर, यानी कि सबसे ऊपर है क्लियर। इसको हम सेलेक्ट करते हैं सारी अमाउंट को, ये जो भी हमने टाइप की है, तो सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हो क्लियर आल, तो क्लियर आर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो हमने लिखा है वो सब इसमें से चला जाएगा। आपने नहीं खाने, तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद अगर हम दोबारा क्लियर पे जाएं, क्लियर करने के बाद ये क्लियर फॉर्मेट्स है, यानी कि हमने उसमें जो फार्मूलाज वगैरह लगाए हैं या जो चीज़ें हमने उसमें कलर वगैरह चेंज किए हैं या जो भी हमने उसमें इजाफी काम किया है, क्लियर फॉर्मेट के ऊपर हम क्लिक करके उसका वो ख़त्म कर सकते हैं। तो हम अगेन इसको बैक करते हैं। बैक करने के लिए हम ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हम क्लियर पे जाते हैं। क्लियर पर जाने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो कंटेंट्स हैं वो गायब हो जाएं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट्स गायब हो जाएंगे और हमारे सामने जो कॉलम है वो बिल्कुल खाली शो होंगे। इसके बाद हम दोबारा से एरो पे क्लिक करते हैं। एरो पे क्लिक करने के बाद हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद फिर क्लियर पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये नीचे दिया हो क्लियर कमेंट्स, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें हमने कोई कमेंट नहीं दिया, इस वजह से वो कोई शो डिलीट नहीं हो रहा है। इसके बाद नीचे ये क्लियर हाइपर लिंक्स हैं, यानी कि अगर आप इसमें कोई हाइपर लिंक्स वगैरह देते हैं, अगर वो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है क्लियर आल, तो क्लियर आर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। इसमें सेल्स भी गायब हो जाएंगे, या जो भी चीज़ें होंगी आप राइट करेंगे वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको बैक लेके आते हैं। इसके बाद ए शॉर्ट एंड फिल्टर्स, तो ये है शॉर्ट A to Z करना चाहते हैं, ये शॉर्ट A to Z कस्टम शॉर्ट। इसके बाद है फाइंड एंड सेलेक्ट, यानी कि फाइंड में ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी आपने लफ्ज़ लिखा है आप उसको देखना चाहते हैं कि वो आपने कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो इसमें तो हमने चंद वर्ड्स लिखे हैं, तो इसमें ढूंढना कोई यानी कि बड़ी बात नहीं है, हमें इसमें कोई
दिक्कत नहीं है। लेकिन बाज़ का ये होता है कि हम बहुत बड़ी यानी कि कुछ चीट लिख देते हैं या टाइपिंग कर देते हैं या लंबा खातू हो जाता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि कोई एक आध इंसा गलत हो जाता है या हम कोई इंसा तलाश करना चाहते हैं, तो उसको जो भी हमने इंसा तलाश करना वो यहाँ पे हमने लिखना है। अभी हम 310 ये हमने लिखा हुआ है, तो हम इसको ये 310 लिखा, तो हम इसको फाइंड करते हैं। फाइंड ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपने 310 कहाँ पे लिखा हो। तो ये देखिए ये उसने नीचे सेलेक्ट कर लिया 310। अगर हम चाहते हैं कि ये रिप्लेस हो जाए 310, तो ये आगे रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हम चाहते हैं कि 310 की जगह पे हम 12 लिख दें, तो हम 12 लिख सकते हैं। तो 12 लिखने के बाद ये रिप्लेस ऑल है, तो रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करके हम इसको ओके कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने वो 310 लिखा हुआ था वहाँ पे 310 की जगह पे ये देखे 12 आ गया। तो यहाँ से हम यानी कि इसके ऊपर क्लिक करके हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी अमाउंट, या बाज़ औक़ात कोई इनसा गलत हो जाता है तो हमें बाद में पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें करने के बजाय हम यहाँ से कोई भी इंसा फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद हम उसकी जगह पे कोई दूसरा इंसा रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद गो टू आ गया। गो टू के पे यानी कि आप अगर कोई भी किसी भी टेबल पे जाना चाहते हैं या किसी भी सेल पे जाना चाहते हैं या कॉलम पे जाना चाहते हैं या रो पे, तो हम यहाँ पे लिख के A39 लिख देते हैं, यानी कि जिस पे हमने जाना है। तो ओके करेंगे तो ये हमें A39 पे ले जाएगा। ये चेक करें, ये नीचे A39 आ गया है। इसके बाद ऑप्शन आता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल के यहाँ पे आप यानी कि कहीं पे भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है फार्मूलाज। आप फार्मूलाज में यानी कि फार्मूलाज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो हमने अभी इसमें कोई फार्मूला ऐड नहीं किया। तो अगर आप कोई फार्मूला ये बाजू का ये फॉर एग्जांपल हम इसमें फार्मूला ऐड कर देते हैं, इसको ऑटो सम कर देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फार्मूलाज में जाते हैं, तो ये हमें शो कर देगा कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ। तो ये देखिए हमें ये शो कर रहा है कि हमने K3 से लेकर K8 तक की जो अमाउंट है ना उसके साम की हो। तो हम अगर इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले को यहाँ से चेंज कर देंगे, तो ये हर सारी अमाउंट जो है ये ख़ुद ब खुद ही चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो भी यानी कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हम यहाँ से फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन है, हम यानी कि डाटा वगैरह को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसमें होम में काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों होम। अब हम अगर इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो ये फाइल के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये सेव का साइन दिया, इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको सेव कर सकते हैं, या हम कीबोर्ड से Ctrl+S मिला के तो इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जो देखने को चीज़ मिलती है वो है ये नीचे आप जाएं तो ये नॉर्मल के ऊपर नॉर्मल आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका शीट है वो आपको नॉर्मल नज़र आएगी। इसके बाद अगर आप इसके पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से शो होगा। बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आपने रिटर्न किया हुआ वो सारा पेज गायब हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बीच में कहीं ना कहीं आपका हाथ लग जाता है और आपका पेज गायब हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो कि अब मेरा पूरा काम किया हुआ गायब हो गया। तो आपने परेशान नहीं होना है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका पेज अगेन से आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो ये है कि हम इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखें प्लस के साइन पे क्लिक करके हम इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये माइनस के साइन के ऊपर क्लिक करके हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद बाज़ औक़ात होता है कि आप चाहते हैं कि आप एक ही जगह पर इसको फिक्स कर दें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये 130% जहाँ पे लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे इसको 100% कर दें, 200% कर दें, 75% कर दें। जहाँ भी आप इसको कस्टमाइज़ करके रखना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको रख सकते हैं। तो मोस्टली 100% होता है, तो हम 100% के ऊपर क्लिक करके
इसको ओके करते हैं तो ये दोबारा से अपनी पहले वाली सेटिंग पे आ जाएगा। अगर आप एक शीट पे काम करते हो और आप चाहते हो कि आपको नई शीट के ऊपर काम करो और उसको यानी कि अपने काम को किसी दूसरी शीट के ऊपर भी करना चाहो कोई और काम, तो आप ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके दूसरी शीट ओपन कर सकते हो। अगर आपको और ज़रूरत हो तो आप ये प्लस के साइन के ऊपर करके जितनी भी आप ओपन करना चाहते हैं शीटें, आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके और भी शीटें ओपन कर सकते हो। ये साइड पे स्क्रॉल का निशान दिए हुए, इसके ज़रिए आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये नीचे आप इस पर करते जाएंगे तो ये सारा नीचे होता जाएगा। अब दोस्तों अभी हम आपको एक इनवॉइस बना के दिखाएंगे, किसी भी कंपनी को हो गया जो आप कोई लोकल डीलर के थ्रू या सेलर के थ्रू आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लोगों को, किसी भी शख्स को कोई चीज़ सेल करते हो तो उसके लिए जो वो इनवॉइस वगैरह कंपनी यूज़ करती है, हम उसकी आपको एक कॉपी बना के दिखाएंगे कि वो किस तरह बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो कंपनी का टाइटल आता है, जो भी यानी कि कंपनी का नेम होता है। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं सलीम डब्ल्यू वेयर हाउस। तो ये आ गया कंपनी का नाम सलीम वेयर हाउस। सलीम वेयर हाउस आ गया। इसके बाद हम लिख लेते हैं कि जिस कस्टमर को हमने ये कॉपी भेजनी है उसका नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कस्टमर नेम। कस्टमर नेम जो भी है A to Z जो भी है उसका नाम, तो हम उसका नाम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर उसका नाम साजिद है तो हम उसका नाम साजिद लिख लेते हैं। नीचे जो भी हमारा ऑर्डर नंबर है तो हम उसका ऑर्डर नंबर लिख लेते हैं। ऑर्डर नंबर आ गया तो ऑर्डर नंबर हम कोई भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो हम लिख लेते हैं। तो इसके बाद जो हम एक सेल शीट बनाएंगे उसमें सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आएगा। उसके बाद आएगा आइटम नेम आएगा। आइटम नेम आ गया। आइटम नेम के बाद आएगा क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी के बाद आएगा प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। आप खाली प्राइस भी लिख सकते हैं, अगर आप प्राइस यूनिट लिखना चाहते हैं तो प्राइस यूनिट लिख लें, खाली प्राइस भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख लें टोटल प्राइस। टोटल प्राइस आ गया। टोटल प्राइस आ गया। अब हम इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करना हो तो जितने की हमें ज़रूरत है हम इसको मैनेज कर लेते हैं। ये 4 लाइन की हमें ज़रूरत है, हम इसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। ये भी हो गया मैनेज। इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद इन दोनों को जो मोस्टली रखा जाता है वो कॉर्नर पे रखा जाता है, तो हम इसको एक साइड पे कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर को भी साइड पे कर लेते हैं। सलीम वेयर हाउस को हम ऊपर ही टॉप पे रहने देते हैं दरमियान में। तो अब हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो या आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आप रखना चाहते हैं, या आप ये एक साइन दिया हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से भी इसको बड़ा या छोटा जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो ये हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। साइज़ के बड़ा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर नेम या ऑर्डर नंबर भी आपने बड़ा करना है तो आप इसको भी बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर को भी हम बड़ा कर देते हैं। इसके बाद सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर को हम, क्योंकि ये खाना काफ़ी बड़ा है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा किया। ये आइटम नेम है तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके या इसको वैसे ही बड़ा कर देते हैं जहाँ तक हमने इसका साइज़ करना।
क्वांटिटी है तो इसको भी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दें, प्राइस है तो इसको भी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दें, टोटल प्राइस इसको भी अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। अब इन सब को सिलेक्ट कर लें। अगर आप इनका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या आप इनको बोल्ड करना चाहते हैं, टैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप इनकी वैसे लैंग्वेज स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बी को क्लिक करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई को क्लिक करके आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू को क्लिक करके आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, जो भी हमने लिखना है तो हम इसका लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया आइटम नेम। आइटम नेम आप इसमें जो भी यानी कि आप सेल कर रहे हैं तो आप इसमें वो आइटम का नेम लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर आ गया। उसके बाद सनसिल्क लिख लेते हैं। सनसिल्क के बाद डव आ गया। लाइफ बॉय हो गया। क्लियर हो गया। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आप इसका नाम रख सकते हैं। अब इनकी क्वांटिटी है, जितनी भी क्वांटिटी आप रखना चाहते हैं आप इनकी क्वांटिटी रख सकते हैं। 10 कर दें इसकी, इसका 12 कर दें, इसका 6 कर दें, इसका 15 कर दें, इसका 18 कर दें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी जितनी भी क्वांटिटी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्राइस है तो जो भी इनकी प्राइस है आप इनकी प्राइस यहाँ पे ऐड कर दें। इसकी 120 कर दें, 230 कर दें, 310 कर दें, इसका 90 कर दें। अगर आपने आगे करना हो यानी कि ये जो करना है इसको आपने आगे लेके जाना हो तो आप एंटर करेंगे तो इससे आगे वाला आ जाएगा। अगर वैसे आपने नीचे करना हो तो आप ये नीचे एरो को की के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे, या ऊपर करना हो तो ऊपर वाले को क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। इसके बाद जो नीचे चीज़ें इसमें ऐड होती हैं उनमें सबसे पहले आता है कैरेज, यानी कि किराया वगैरह जो भी इस पे ख़र्चा आता है। कैरेज आ गया, किराया आ गया। उसके बाद टैक्स, बाद का कंपनी टैक्स वगैरह लगाती है तो वो इसमें ऐड होते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आएगा टोटल अमाउंट, यानी कि उसकी टोटल पेमेंट कितनी बनती है वो आ गया। ये टोटल अमाउंट आ गई इसकी। अब टोटल प्राइस लगाने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है उसमें सबसे पहले हमने इक्वल डालनी है। इक्वल डालने के बाद जो क्वांटिटी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के पास आपने मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर लें और ये जो इस अमाउंट के साथ आपने जिस अमाउंट की टोटल आपने वैल्यू मालूम करनी है उसके ऊपर क्लिक करके अपने एंटर कर देना। तो ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई हेड एंड शोल्डर की। अब आपने इसके ये नीचे इस तरह क्लिक करके सब की जो यानी कि अमाउंट है ना वो आप चेक कर सकते हैं। फार्मूले के थ्रू आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आप सब जो अमाउंट है, अगर आप इसमें कोई अमाउंट चेंज करते हैं, ये 6 की जगह पे 7 करते हैं तो इसकी अमाउंट ख़ुद ब खुद इधर चेंज हो जाएगी। ये 15 की जगह पे आप 10 करते हैं या 11 करते हैं तो इसकी अमाउंट भी इधर ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद अगर कैरेज है, कोई कैरेज के कोई चार्जेज हैं
जो भी हैं, तो हम वो ऐड कर लेते हैं। कैरेज आप 300 कर लें। टैक्स इसमें आप 100 रुपया टैक्स ऐड कर लें। तो अब इसकी टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम सम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो सम का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए इसके दो ऑप्शन हैं। एक तो आप इक्वल डालते हैं, फिर आप इसमें ये सारी अमाउंट जो भी है इस फिर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी यानी कि अमाउंट आपने ऐड करनी है आप उनके ऊपर क्लिक करके तो वो सारी अमाउंट डाल के फिर एंटर करेंगे तो वो सारी अमाउंट ऐड हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है ये ऑटो सम के ऊपर। ये ऑटो सम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी टोटल जो अमाउंट है वो खुद ब खुद ही यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और ये ऊपर फार्मूला भी आ गया कि ये वाला फार्मूला लगा है और ये अमाउंट होगी। अगर हम इसके सेल बनाना चाहते हैं, इसको यानी कि बॉर्डर लाइन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम ये ऑल बॉर्डर कर देंगे। अगर हमने टोटल बॉर्डर लगाने इर्द गिर्द में अंदर में भी तो हम ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करके इसके ऑल बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके, क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं होते, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके तो इसके ये जो है मैच कर देंगे इसको। इसको भी हम मर्ज कर देंगे। इसको भी मर्ज कर देंगे। और इन सारी अमाउंट को हम इस साइड पे कर देंगे। ये आ गया। तो ये था इनवॉइस बनाने का तरीका और सम के फार्मूला को इस्तेमाल करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।